हेलो स्क्वाड्स, दिस अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अभी क्रेजी। हम अक्सर हमारे वीडियोस में हम बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे द पावर ऑफ परसुएशन, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियाल्डिनी ने। इस बुक में हमें बताया गया है कि कौन से वो 6 ऐसे लॉज हैं जिसके कारण हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने अपने आप को कभी ऐसे सिचुएशन में पाया है जहां पर आप ना चाहते हुए भी सामने वाले की बातों को एग्री कर जाते हो? भले ही आपको सामने वाले की बातें समझ ना आई हो, फिर भी आप उनकी बातों पे आप एग्री करते हो। ऐसे ही सिचुएशन को आपने अगर कभी फेस किया है तो ऐसा सिचुएशन में इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बुक के स्टार्टिंग में ही हमें ये बताया गया है कि कैसे हमको कोई कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हम सबसे पहले इस बुक में सबसे पहली चीज जो हमें बताई गई है वो है द वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें एक मदर टर्की का हम एग्जांपल लेते हैं। मदर टर्की का एग्जांपल रॉबर्ट कियाल्डिनी सर ने लिया है। रॉबर्ट कियाल्डिनी सर ने यह बताया है कि जो मदर टर्की होती है, उसके जो बच्चे होते हैं उसको वो इस तरह से डिटेक्ट करती है उसके एक साउंड से, जो है चिप चिप। अगर कोई बच्चा चिप चिप साउंड करता है तो मदर टर्की उसका केयर करती है, उसे फूड देती है, उसे वाटर देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई बच्चा चिप चिप का साउंड ना निकाले तो उसे मदर टर्की बिल्कुल भी केयर नहीं करती, उसे ना फूड देती है ना वाटर, या फिर कई बार उसे अटैक भी कर देती है ये सोचकर कि ये मर चुका है, क्योंकि वो चिप चिप का साउंड नहीं निकालता। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया इसी से रिलेटेड, जब पोल कैट जो मदर टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसमें जब एक टेप रिकॉर्डर को फिट किया गया जिसके अंदर चिप चिप का साउंड था जो मदर टर्की के बच्चे निकालते थे, तो मदर टर्की के सामने जब पोलकैट को रखा गया तो उसने उसे हक कर लिया और उसका केयर करने लगी, उसको वाटर फूड देने लगी। लेकिन जैसे ही उस टेप रिकॉर्डर को ऑफ किया गया और चिप चिप का साउंड ऑफ हुआ, उसी टाइम जो मदर टर्की है उसने पोलकैट को अटैक कर दिया, क्योंकि एक नेचुरली अगर हम देखें तो मदर टर्की का सबसे जानी दुश्मन है जो है पोलकैट। इसी सिचुएशन को हम अगर स्टडी करें तो हमको ये समझ आता है कि जो मदर टर्की है उसके लिए ये चिप चिप का साउंड एक इन्फ्लुएंस कर जाता है उसे, और एक ट्रिगर है जो उसके अंदर ये फिट है नेचुरली। ऐसे ही हमारे ह्यूमंस में और जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे इस अर्थ में, सबके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अगर कोई इंसान उस ट्रिगर को अगर सही तरीके से अगर क्लिक कर दे तो हम उनकी बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस चीज को हमारे रॉबर्ट कियाल्डिनी सर ने कहा है कि ये बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए एंड हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हर दिन सामने से या फिर अपने लोगों से कन्वर्सेशन करता है और कम्युनिकेट करता है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इन्फ्लुएंस के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि कैसे मदर टर्की को इन्फ्लुएंस कर जाता है ये चिप चिप साउंड, वैसे ह्यूमंस बीइंग्स में भी रॉबर्ट कियाल्डिनी सर ने देखा कि जब भी हम कुछ रीजन से अगर हम बात करें सामने वाले से तो हमारी बात मान ले, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी आपको ये समझ ना आया हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हमें रॉबर्ट कियाल्डिनी सर ने समझाने की कोशिश की है। जो एग्जाम्पल है कि एक जीरोक्स मशीन लगी हुई थी एक लाइब्रेरी में, जिसे लाइन में लगे हुए लोग यूज़ कर रहे थे। तो पीछे से एक इंसान आया और उसने अपने सामने वाले इंसान से पूछा कि क्या मैं आपके पहले ज़ेरॉक्स मशीन यूज़ कर सकता हूँ? तो नियरली अबाउट 60 to 50% पीपल्स ने उन्हें एग्री किया और उन्हें आगे जाने दिया। लेकिन इसी चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। जो पीछे से इंसान आया उसने इस बार कुछ अलग बोला, कुछ अलग नहीं बोला, कुछ ऐड ऑन किया उस चीज़ पे। उन्होंने बोला कि क्या मैं आपके पहले इसे ज़ेरॉक्स मशीन को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ? तो 90% पीपल्स ने उन्हें एग्री किया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने एक रीज़न दिया कि मुझे जल्दी में हूं मैं। ओके, तो यही चीज बहुत सारे पीपल्स को उन्होंने ट्रिगर कर दिया। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर हम किसी इंसान को अगर एक रीजन देते हैं तो सामने वाले की ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमारी बातों को माने।
कोट्स अगर आपको इस पूरे वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको अगर कुछ इस वीडियो से हेल्प मिला हो, तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक फॉलो हमें आने वाले वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है कि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे। सो थैंक्स, लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ परसुएशन, विच इज अ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोकेशन, इसका मतलब है कि आप कभी भी अगर किसी को कुछ चीज देते हो तो सामने वाले को के अंदर ये एक, आप बोल सकते हो, क्यूरियोसिटी वो जाग जाती है कि आपको उस चीज को वापस लौटाए। आपने कभी भी ये देखा होगा कि अगर राह चलते आपको किसी इंसान ने आपको कोई रास्ता बता दिया हो, किसी ने आपको कोई फ्लावर दे दिया हो, कोई डोनेशन पीपल्स ने कुछ आपको दे दिया हो, या फिर आपको किसी भी तरीके से आपको किसी ने भी कुछ चीज दिया हो, उसके बाद आपके मन में क्या जाता है, आपके ब्रेन में क्या मैसेज जाता है? क्या आपके अंदर ऐसा मैसेज आता है कि भाई इसने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए? तो यही जो आपके अंदर जो फीलिंग आई ना, यही है रेसिप्रोकेशन का लॉ, जिसे हमारे मार्केटर्स, सेल्स पर्सन एंड जितनी भी पूरी बिजनेस इंडस्ट्री है जो एडवर्टाइजमेंट पे बेस्ड है, ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस है सारे इसी पे बेस्ड है। तो रेसिप्रोकेशन लॉ ये सारे लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, फ्री सैंपल्स आपको सेल्स पर्सन, आप अगर किसी मॉल पे जाते हो तो वो आपको ऑफर करते हैं, सैंपल्स आपको ऑफर करते हैं, वो बाय 1 गेट 2 का फ्री ऑफर ये चलाते हैं, और ऐसे ही कई डिस्काउंट्स वो रखते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप कभी गए तो उन्होंने एक ऐसा ऑफर रखा है कि हर एक शॉपिंग पे एक गिफ्ट हैम्पर गिफ्ट है। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं ये रेसिप्रोकेशन लॉ के अंदर आता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एक एग्जाम्पल है राधे कृष्ण ग्रुप, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये लोगों से एयरपोर्ट्स पे डोनेशन के लिए आस्क करते हैं कि आप हमें डोनेशन दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि लोग उन्हें डोनेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन्होंने एक अपना माइंड लगाया और रेसिप्रोकेशन लॉ को इन्होंने यूज किया एक ट्रिक के थ्रू। इन्होंने ये कहा कि अब हम सिर्फ डोनेशन मांगेंगे नहीं, बल्कि हम सामने वाले पर्सन को कुछ देंगे। तो उन्होंने एक फ्लावर देना स्टार्ट किया, कुछ छोटे से भगवत गीता के बुक्स सामने वाले लोगों को उन्होंने ऑफर करना स्टार्ट किया। आप मानोगे नहीं, 90% पीपल्स, अगर हम कंपेयर करें जब वो कुछ नहीं देते थे और डोनेशन के लिए वो आस्क करते थे, और अब कंपेयर करें अगर वो किसी को रोज देते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये क्या मेरे लिए है, जैसे उन्होंने रोज दिया, सामने वाला पर्सन ये आस्क करता है कि क्या ये मेरे लिए है, ये क्यों? तो सामने वाले जो राधे कृष्ण ग्रुप के कलीग्स थे उन्होंने बोला कि ये आपके लिए है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। फिर अगर हम इस डेटा को कंपैरिजन करें तो 90% पीपल्स ने उन्हें डोनेशन के लिए एग्री किया जब वो किसी को एक फ्लावर देते थे, क्योंकि अगर किसी को उन्होंने फ्लावर दिया तो सामने वाले पर्सन्स के अंदर ये फीलिंग आती थी कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया, ये मेरी कितनी केयर करते हैं, मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही उसी टाइम अगर वो डोनेशन के लिए आस्क करते हैं तो ये पीपल्स जो पहले नहीं देते थे वो अब बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से फ्लावर की वजह से। तो दिस इज अ रेसिप्रोकेशन लॉ। इसे अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो अगर आप किसी पीपल से, किसी पर्सन से कुछ चाहते हो तो आप उन्हें पहले कुछ चीजें ऑफर कीजिए। अगर इसी चीजों को अगर कोई इंसान गलत वे में यूज करे तो उनके लिए रॉबर्ट कैल्डिनी सर ने हमें एक ट्रिक बताया जो हमें याद रखनी चाहिए कि रेसिप्रोकेशन लॉ को अगर किसी ने गलत वे में यूज किया आपके लिए तो आप उससे कैसे बच सकते हो। रेसिप्रोकेशन लॉ को यूज होता है तो आपको कभी भी अगर कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर करता है तो आपको ये आपसे पूछना चाहिए कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, अगर इसे मैं ना लूं तो क्या होगा, ये मुझे दे क्यों रहे हैं, क्या इनके पीछे इनका कुछ बड़ा वजह है। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए आप हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस जो लॉ है उसे एक एथिकल वे में और एक अनएथिकल वे में भी यूज करते हैं।
तो हमें इसे एथिकल वे में यूज करना है और अनएथिकल यूजेस से बचना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ विच इज अ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आपने ये बात देखा होगा कि जब हम किसी बात को कमिटमेंट कर देते हैं, मीन्स अगर बहुत से लोगों के बीच में आप गए और आपने बोल दिया कि मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूं और आप उन्हीं के बीचों में आप रहते हो दिन भर, तो अगले दिन से आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आ जाएगा कि आप अपने आप को उनके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करोगे, ऐसा बनने की कोशिश करोगे जैसा आपने उनको कमिटमेंट कर दिया है। हम जॉकीज में देखते हैं, हॉर्स रेस जिसमें होता है, जब तक बैटर्स बेट नहीं लगा देते अपने घोड़े के ऊपर, उनको इतना ज्यादा विश्वास नहीं होगा कि यही घोड़ा जीतने वाला है। लेकिन जैसे वो कमिटमेंट कर देते हैं, मीन्स भले वो जाने ना जाने, जो हो ना हो, वो उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं जैसे कि सालों से वही उस घोड़े को पाल रहे हैं और वो जानते हैं कि यही जीतने वाला है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया। क्या आपने ऐसा चीज कभी फेस किया है? मैंने एक बार किया था कि मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि मैं कल से जिम जाने वाला हूँ, डेली जिम जाने वाला हूँ, और लोग वो भी आते थे जिम में। मैं बहुत ही लेजी टाइप का इंसान था, तो मैंने बोला कि मैं कल से डेली जिम आने वाला हूँ। तो अगले दिन मेरा जो माइंड है वो मुझे खुद से काम करवाने लगा कि तूने भाई कह दिया है अपने दोस्तों को, अगर तू नहीं गया तो अपने बात से मुकर जाएगा फिर तो इस प्रेशर की वजह से मेरा माइंड मुझे पुश करता है कि आपको लेजीनेस नहीं रहना है, रोज जिम जाना है। तो जब भी आप इससे एक चीज निकल के आती है कि आप अगर किसी चीज को पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देते हो, अपने रिलेटिव्स हो, किसी भी पब्लिक एरिया में अगर आप अनाउंसमेंट कर देते हो, तो आपका माइंड, आपके आसपास के लोग आपको पुश कर करके आपको वो चीज अचीव करा देते हैं। तो आप ये चीज अपने सक्सेस लाइफ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको जो चीज अचीव करना है ना, वो सबके सामने बोल दो। फिर आप करो या ना करो, आपसे आपके सराउंडिंग वाले पीपल्स आपको पुश करके वो चीज करा देंगे। तो ये है कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट का पावर। अगर हम कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के परसुएशन लॉ को अगर हम एक लाइन में समराइज करें, तो हमें ये समझने को मिलता है कि अगर आप किसी चीज को कमिटमेंट कर देते हो तो आप उस पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट परसुएशन लॉ विच इज अ सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या है? आपको कभी भी ऐसा फीलिंग आया है कि आपने ये सोचा हो कि अगर लोग कर रहे हैं तो सही होगा? लोग अपने वीडियोस में, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये मेंशन करते हैं कि इस वीडियो को 1 मिलियन पीपल्स ने देखा है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे सोशल प्रूफ का साइकोलॉजिकल लॉ हमारा यहां वर्क करता है। मीन्स अगर आपको किसी चीज को डिसाइड करना है ना, तो ज्यादातर पीपल्स ये सोच कर डिसाइड करते हैं कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही होगा। मीन्स जो सोशल प्रूफ, जो ये लॉ है, यही कहता है कि अगर आपके सामने सराउंडिंग के पीपल्स अगर कुछ चीज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जाता है कि अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। तो इसीलिए बहुत से हमारे मार्केटर्स, हमारे सेल्स पर्सन्स, हमारे बिजनेसमैन, कंटेंट क्रिएटर्स सारे इस लॉ को बखूबी जानते हैं और इसे यूज कैसा करना है उन्हें इसमें माहिर हासिल है। तो इसी चीज को बहुत से बिजनेसमैन यूज करते हैं और इसे हम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही ओवर क्राउडेड है, लोग बहुत ही भीड़ रहती है उस रेस्टोरेंट में हमेशा। हम एक खाली दुकान को छोड़कर उस भीड़ वाले में जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कुछ तो बात है वहां, और आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज बन जाता है कि अगर इतने सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा। सो दिस इज अबाउट द सोशल प्रूफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इन्फ्लुएंस लॉ विच इज अथॉरिटी। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हमें समझ आने वाला है। अथॉरिटी ट्रस्टिंग एक्सपर्ट्स मीन्स आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, आर्मीज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे कि कलेक्टर्स, आईएएस, इनका एक अलग ही इमेज बना हुआ है। मीन्स ये डॉक्टर है, ये कलेक्टर है, ये लॉयर है। तो ये
देखा गया है कि हम अगर कोई पर्सन अथॉरिटी पे है तो हम उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को हम मानते हैं। मीन्स अगर आपके पास कुछ अथॉरिटी है, आपने कुछ स्पेशलाइजेशन किया है, आपने किसी चीज़ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, तो लोग आपको सुने, इसकी जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हम अथॉरिटी पे एक एक्सपेरिमेंट किया, रॉबर्ट कैल्डिनी सर ने एक हॉस्पिटल में एक नकली डॉक्टर बनाया और भेज दिया नर्स के बीच पे। नर्स को पता था कि क्या दवाई देना है, क्या दवाई नहीं देना है पेशेंट्स को, लेकिन जो नकली डॉक्टर बना के भेजा था रॉबर्ट कैल्डिनी सर ने, उन्होंने बोला कि आप ये मेडिसिन दो, जो रॉन्ग था, जो सही नहीं था। फिर भी सारे नर्स इस बात से एग्री कर गए कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो ये सही होगा, और उन्होंने मेडिसिन देने के लिए एग्री हो गए। हालांकि नहीं दिया उन्होंने, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक डॉक्टर के अथॉरिटी को हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा कि नर्स को भी अपना सोचने समझने का वो सारा एबिलिटी वो खो चुके थे। डॉक्टर कह रहे मतलब सही होगा। अगर किसी कलेक्टर ने कुछ रूल बना दिया तो सोशल वेलफेयर के लिए होगा। अगर आर्मी वर्क कर रही है तो वो हमारे लिए कर रही है। हम अथॉरिटी लॉ से इसलिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, डॉक्टर की बातें मानना है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि ठंडा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। मीन्स हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेज बन चुका है इन कुछ लोगों के प्रोफेशन पे, कुछ स्पेशलाइजेशन पे। किसी ने अगर पीएचडी कर रखा है तो हम ऑल ओवर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में हम देखते हैं एक अथॉराइज्ड पर्सन को, और हम उनकी बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट अथॉरिटी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लॉ ऑफ परसुएशन, व्हिच इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स द पावर ऑफ लिमिटेड थिंग्स। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक जार लिया गया, एक जार लिया गया। इस जार में रखा गया बहुत सारे कुकीज, 20 to 30 कुकीज रखे गए। फुल इसका कैन था। दूसरे जो कैन में सिर्फ 2 ही पीस कुकीज लेफ्ट थी। तो जब ऑफर किया गया पर्सन को, बहुत से लोगों को, तो लोग ज्यादातर उस कैन से लेना चाहते हैं जिस कैन में सिर्फ 2 ही कुकीज बचे हुए हैं। अगर आप किसी वेब में देख लेते हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देख लेते हो कि ये प्रोडक्ट लिमिटेड है, हमको लिमिटेड एडिशन बहुत पसंद है। अगर कोई कार है, अगर वो लिमिटेड हो गई तो लोग उसे और भी ज्यादा खरीदना चाहते हैं। मीन्स इस लॉ से हम ये समझते हैं कि स्कार्सिटी किसी भी चीज की हमें इन्फ्लुएंस कर जाती है और हम उसी चीज को ज्यादा चाहते हैं जो लिमिटेड है। तो यही हमारी स्कार्सिटी लॉ कहती है, द पावर ऑफ लिमिटेड थिंग्स। इस 6 जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े द परसुएशंस के, ये सारे एड्स में, सोशल मीडियाज में, कन्वर्सेशन में, इवन इन योर ओन डिसीजंस, ये सारे ही प्लेस में ये आपको हेल्प करने वाले हैं। सो इसी चीज को हमने इतने कम समय में समझा। So thanks for giving your precious time to this video. Let's meet in a next video with Abhi Crazy. स्टडी किसके बारे में चाहिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।